ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। जो समाज अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा होता है उसकी उन्नति निश्चित होती है। भारत की संस्कृति और साहित्य पूरी दुनिया में विख्यात है। भारत के जाने माने समाज में मैथिली समाज अपनी अलग पहचान रखता है। कारण है कि समाज अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। समाज और देश में संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में एक महासभा का निर्माण किया गया, जिसका नाम है मैथिली साहित्य महासभा। मैथिली साहित्य महासभा हर साल लगभग 3 कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिसमें से एक कार्यक्रम 33 विद्यापति स्मृति व्याख्यान एवं मैसाम युवा सम्मान 2017 रविवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मैथिली समाज के जाने माने लोगों ने शिरकत की। संस्था के अध्यक्ष अमरनाथ झा ने बताया कि समाज में साहित्य को प्रोन्नतिशील बनाने के लिए अधिक संस्थाएं नहीं हैं। 2015 में 21 फरवरी 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर मैथिली साहित्य महासभा का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। क्या है कि दिल्ली में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैथिली की भी संस्थाएं हैं, नाटक के लिए संस्थाएं हैं, अभियान के लिए संस्थाएं हैं, है ना। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जो साहित्य को प्रोन्नतिशील बनाने के लिए कोई संस्था नहीं है। और साहित्य से क्या है, संस्कृति आती है, संस्कृति से हमारा संस्कार बढ़ता है। तो ये सब सोच करके कुछ उत्साही युवकों ने, हम लोगों ने 10-11 लोगों ने मिल करके हमने ये सोचा कि क्यों न हम यहाँ पर एक साहित्यिक संस्था बनाई जाए। तो तभी हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में 21 फरवरी 2015 को हमने यह संस्था बनाई। भारतीय राजनयिक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पांडिचेरी के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर नागेंद्र नाथ झा द्वारा किए गए दीप प्रज्वलन के साथ आरंभ हुए इस कार्यक्रम में भारी संख्या में मैथिली समाज के लोग मंच पर मौजूद थे। पिछले वर्ष 2016 से सभा ने इस कार्यक्रम में एक और कार्य जोड़ा है, जिसमें मैथिली साहित्य महासभा के माध्यम से मैथिली के साहित्यकारों और लेखकों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन दिया जाता है। इस वर्ष देश में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं पर हुए अत्याचारों पर लिखी गई एक रचना खंड खंड में बंटी स्त्री के लिए इसकी रचयिता कामिनी चौधरी को सम्मानित किया गया। कामिनी नाम से ही अपना साहित्य लिखती हूँ। ये मेरी तीसरी किताब है। इससे पहले मेरी 2 किताब भी प्रकाशित हो चुकी है। पहली किताब है समय से संवाद करे और प्रति पढ़क फूल, दोनों कविता की किताब है। ये तीसरी किताब मेरी है, खंड खंड में बटे स्त्री। यह भी कविता की ही किताब है। मुझे यहाँ आकर इस सम्मान प्राप्त करके बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए नहीं हो रही है कि ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है। खुशी इस बात की हो रही है कि यह कविता संग्रह सिर्फ कविता संग्रह नहीं है। यह इतिहास से लेकर वर्तमान तक की जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके साथ जो किया गया अन्याय है, उनके विरुद्ध एक आवाज़ है। यह सम्मान उस आवाज़ को जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किए गए मैथिली साहित्य महासभा के इस कार्यक्रम से ये संदेश समाज में जरूर जाएगा कि समाज में साहित्य की बहुत आवश्यकता है। अगर व्यक्ति अपने साहित्य से जुड़ा रहे तो महान लेखकों के विचारों को अंगीकार करने का मौका मिलता है, जिससे समाज में चेतना का प्रवाह होता है और समाज अच्छी राह पर चलने के लिए प्रेरित होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की तरह और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए यश गोयल के साथ विधि धनखर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।